अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर अदील की फरमाइश पर बनाई जा रही है। इस वीडियो में आपको ऐसे अवामल बताने जा रही हूँ जो मोहब्बत को नफ़रत में तब्दील करते हैं। मेरे YouTube चैनल प्यार मोहब्बत की बातें को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट्स से आगाह रहें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वो छोटी छोटी बातें जो मोहब्बत को नफ़रत में बदल देती हैं। मोहब्बत एक ऐसा लतीफ़ जज्बा है जो दिलों में खुशगवार उमंगों के दीप जलाता है, लेकिन कभी कभी यूं भी होता है कि जिन मोहब्बतों के कभी न मिटने के दावे किए जा चुके होते हैं वो नफ़रतों में तब्दील होती हैं, शिद्दतें बदल जाती हैं। ये तब्दीली अमूमी तौर पर जिन अवामल पर मुनहसर होती हैं वो दर्जा झैल हैं। धोखा। जब मोहब्बत करने वाला धोखाधड़ी करे तो उससे बरअफ़ल कोई दूसरा नहीं होता। जब एक फ़रीक इस जुर्म का मर्तकब होता है तो दूसरे फ़रीक की सारी मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि दूसरा फ़रीक इस बात की तवक्को ही नहीं कर रहा होता कि उसके साथ इस कदर मोहब्बत और गर्मजोशी से इजहार किए जाएं। जज्बात के पीछे कोई धोखाधड़ी भी हो सकती है। आम तौर पर धोखाधड़ी का जुर्म नाकाबिले माफ़ी होता है और यही चीज़ ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करती है। साथी पर गालिब आने की कोशिश या हसद। मोहब्बत के नफ़रत में तब्दील होने की ये वजह बहुत ही मजबूत है कि इसकी तशरीह इस तरह से हो सकती है कि अक्सर औक़ात आप अपने महबूब के सामने किसी दूसरे की किसी एक खूबी की तारीफ़ कर दें या उसके किसी फ़ेल को अच्छे अल्फाज में बयान कर दें तो बस यहाँ हसद का जज्बा उभरेगा और एक दरार पैदा होगी। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत जताने की कोशिश करते हैं तो फिर शक की ऐसी सूरत हाल में घिर जाते हैं जहाँ बात बात पर सवाल उठते हैं और आप अपने साथी के शक का शिकार होने लगते हैं। इसका एतमाद खो देते हैं। मोहब्बत करने वाला चिढ़ जाता है तो ये मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है। इजहार की कमी। अगरचा मोहब्बत कुछ कर गुजरने का और कुर्बानी देने का नाम है, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बतों की बुनियाद रूमानियत पर मुनहसर होती है। आप अपने महबूब के लिए कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मुकालमा बाजी किस नौइयत की होती है और अपने इजहार के लिए कौन से अल्फाज और तरीके इस्तेमाल करते हैं। गोया सीधे अल्फाज में रोमांस की कमी मोहब्बत को नफ़रत में बदल देती है। गुफ्तगू से आरी। कम गो लोगों की मोहब्बत में कमी नहीं होती, लेकिन ये कम गोही की आदत महबूब से दूर कर सकती है। आखिर महबूब चाहता क्या है? तारीफ के दो बोल और दादे तहसीन। अपनी खूबसूरती और दिलकशी को उसके मुंह से सुनने की आस महबूब को होती है। मोहब्बत की मजबूती के लिए गिरफ्तार का होना ज़रूरी है, वरना कुछ अरसा बाद बोरियत का शिकार होने लगता है और नतीजा ये निकलता है कि मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाती है। गुस्सा। गुस्सा मोहब्बत को खा जाता है, इसलिए ये नफ़रत का भरपूर आकाश होता है और गुस्से में सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत तो खूबसूरत अल्फाज की मोहताज होती है और एक ऐसा किरदार जिसके लिए आप आसमान से तारे तोड़ कर लाने के दावेदार होते हैं। इसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं और फिर अचानक गुस्से की हालत में इसको खरी खरी सुना देते हैं जिसका वो आदी नहीं होता। तो यही वो मनहूस लम्हा होता है जब वो आपके सारे प्यार और प्यार भरी बातों को यकसर भूल जाता है और इस मौके पर सुनाई गई कड़वी कसीली बातें मोहब्बत को नफ़रत में बदल देती हैं। सिर्फ बोलते ही रहना। मोहब्बत हो या नफ़रत, एतदाल पसंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। एक तरफ कम बोलना
اور محدود گفتگو محبت میں مناسب نہیں، تو دوسری طرف حد سے زیادہ بولنا بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ ایک پارٹنر یک طرفہ بولتے ہی چلا جائے اور دوسرے کو بولنے کا موقع بھی نہ ملے تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آخر اسے بھی تو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی محبت کے لیے بولے جانے والے مکالمات کس کو سنائے؟ بس زیادہ بولنے کی یہی خرابی محبت کو خسارے میں لے جاتی ہے۔ لڑنا جھگڑنا۔ محبت کرنے والا غالباً محبوب کو اپنی پراپرٹی سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس پر اسی طرح سے روب جھاڑتا ہے گویا زر خرید غلام ہو۔ محبت کا لیول کچھ بھی ہو لیکن آخر جذبات تو ہر کسی کے ہوتے ہیں۔ آپ ایک طرف اپنے محبوب پر جان نچھاور کریں اور دوسری طرف ہر بات کو بنیاد بنا کر لڑائی جھگڑے کی کیفیت کو نہ صرف پیدا کرنے بلکہ اس کو ہوا دیتے رہنے سے بھی محبت کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ محبت کو کھا جاتا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ محبت میں کردار کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ کا محبوب آپ کی کس خوبی کو بنیاد بنا کر محبت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے یا داخل کرتا ہے اور آپ اسی سے غلط بیانی کرتے یا جھوٹ بولتے ہوئے موقع پر پکڑے جاتے ہیں تو گویا سمجھ لیں کہ اس کے خیالات کا تاج محل زمین بوس ہو گیا اور پھر سمجھ لیں کہ محبت نفرت میں بدل گئی۔ بدلاؤ۔ کسی کا عادی ہو جانا یا کسی کو عادی کر لینا آپ کے بس میں ہے، یہ آپ کے اعمال اور رویوں پر منحصر ہے۔ آپ اپنے محبوب کی عادتیں بدل دیتے ہیں لیکن آپ اس کی فطرت کو تبدیل کرنا چاہیں اور ہر شے اپنی مرضی کی تھوپنا چاہیں تو معاف کریں، یہ تباہی ہو جائے گی۔ ایک خاص حد تک تبدیلی قابل قبول ہوتی ہے لیکن تجاوز ہمیشہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ وقت نہ دینا۔ یوں سمجھیے کہ محبت وقت مانگتی ہے اور سانس بھی لیتی ہے اور سانس لینے کے لیے آکسیجن درکار ہوتی ہے۔ انسانی محبت میں کسی کو وقت دینا گویا اپنی محبت کو آکسیجن دینے کے مترادف ہے۔ بس مختصر سی بات کہ آپ کی مصروفیات اور وقت نہ دینا محبت کے لیے قیامت باعث ہو سکتی ہے، جہاں وہ اسی شدت سے نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب شدت کا محبت کا وجود ہوتا ہے اس لیے جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنے تمام مصروفیات سے اہم جانیں۔